हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। ये हमारी ईपीएफओ की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। पहले मैंने सोचा था कि इसमें मैं एमसीक्यूज ही दूंगी, पर फिर मैंने इसमें कंसेप्ट्स भी डाल दिए हैं। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, आपको इसमें सब मिल जाएंगे। और कुछ थोड़ा मोटा एक आधे क्वेश्चन छूट गए हैं, तो लास्ट में मैं इसमें जो एक पूरी वीडियो डालूंगी ना कंपाइलेशन करके, तो उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो मुझे लगता है कि एक आधे पॉइंट छूट गए हैं, तो मैं वो सब डाल दूँगी इसमें। ठीक है, तो आपको इतने कम टाइम में बढ़िया सीरीज़ मिल रही है, तो आपको थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। इसलिए अभी जाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो। थोड़ी तो अपने फ्रेंड्स के लिए भी लॉयल्टी दिखाओ ना। ठीक है, तो ये लेबर लॉ का हमारा चल रहा है डे 4। 3 एक्ट कर चुके हैं हम। कौन कौन से? फैक्ट्री एक्ट कर चुके हैं, मिनिमम वेजेस कर चुके हैं, और पेमेंट एक्ट कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो क्या है, बोनस मिलने की खुशी सबको होती है, दिवाली के टाइम पे मिलता है। आज हम ये भी जानेंगे कि दिवाली के टाइम पे ही क्यों मिलता है, बोनस आगे पीछे क्यों नहीं मिलता, वो सब इस लेक्चर में देखेंगे। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में आया था, ये याद रखो आप। तो ये क्यों आया था? अब क्या है, कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाई जा रही है और लेबर क्लास को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो इसलिए आया ये, जो प्रॉफिट कमा रही है उसमें से कुछ बोनस दे दे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दिया जाता है, एक्स्ट्रा होता है, जितनी आपकी सैलरी होती है प्लस ये मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आएगा? इसमें वो वाली फैक्ट्रीज आ जाएंगी जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, वो फैक्ट्री क्या करेगी, वो अपनी फैक्ट्री बोनस पे करेगी इन लोगों को, अपनी लेबर क्लास को। तो अगर आपसे मैं पूछूं, क्या गवर्नमेंट इसमें चेंजेस कर सकती है कि 20 से कम वालों को भी बोनस दे सकती है? हाँ, कर सकती है। तो वो कितना हो गया, 11 से 20 के बीच वाले लोगों में बोनस बंटेगा, ये सरकार घोषणा कर सकती है। तो 11 से कम वाले को नहीं मिलेगा। पता चल गया कौन कवर्ड है, क्यों कवर्ड है। ठीक है, इसमें एग्जेम्पशन क्या है, इसमें ना ये LIC, GIC, RBI, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल वगैरह नहीं आते हैं इस एक्ट में। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या आएगा, फैक्ट्रीज आएगी जिसमें 20 प्लस एम्प्लॉयज़ हों। एक बात और, मान लो अब फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री घाटे में चल रही है। घाटे में चल रही है तो वो बोनस कैसे देगी भाई? तो इसका मतलब वो बोनस देना बंद कर देगी? नहीं, एक बार कोई फैक्ट्री वाले ने बोनस देना स्टार्ट कर दिया तो ये कंपल्शन बन जाती है कि वो बोनस देगा ही देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। अब क्राइटेरिया देखते हैं किसको बोनस मिलेगा। जिसने 30 दिन काम करा हो। ठीक है, कोई वर्कर है, वो 1 महीने किसी फैक्ट्री में काम कर लिया, तो 1 महीने के बाद उससे बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आगे भी वो वहाँ काम करता है तो। ठीक है, मिनिमम कितने दिन काम करना चाहिए? 30 दिन। कितनी सैलरी होगी तो बोनस मिलेगा? 21,000। ठीक है, 21,000 से ज़्यादा होगी तो बोनस नहीं मिलेगा, पर 21,000 से सैलरी कम है तो बोनस देना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सैलरी सीलिंग लिमिट क्या है? 21,000, याद रखने से क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, किसको बोनस नहीं मिलेगा? तो जो फ्रॉड कर गए, वायलेंस क्रिएट कर दी, चोरी कर ली, मिसकंडक्ट कर लिया, जो भी उल्टे पुल्टे काम करेंगे उसको डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी जितनी सैलरी होता है ना, उसके अकॉर्डिंग बोनस निकलता है। और इसमें हम एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे, जो न्यूमेरिकल APFC में पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, जितनी तुम्हारी सैलरी है एक मिनिमम लिमिट सेट कर दी है कि इतना बोनस तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, 8.33% आपकी सैलरी का 8.33% तो आपको देना पड़ेगा। ज़्यादा अगर मैक्सिमम दे सकते हो तो आप 20% दे लो। ठीक है, इससे कम नहीं दे सकते, और इतना तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम इतना दे सकते हो, मिनिमम इतना दे सकते हो, ये लिमिट पूछ लेते हैं, याद रखनी है इसे। फिर ये होता है एक सेट ऑन और सेट ऑफ। सेट ऑन सेट ऑफ का क्या कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी प्रॉफिट चल रहा है कंपनी का, तो उसे ठीक है, अपना फ़ायदा उसका बोनस दे सकती हो। अब क्या हुआ, अब ये प्रॉफिट में क्या करेगी, बोनस दे रही है, तो इसमें कुछ प्रॉफिट जो बच जाएगा ना, वो क्या करेगी, वो सेट ऑन में डाल देगी। ऑन में मतलब कि यहाँ पे जमा कर देगी उस प्रॉफिट को। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक? 4 साल तक। 4 साल तक उस बोनस को वो कैरी फॉरवर्ड, जो प्रॉफिट है वो कैरी फॉरवर्ड करता जाएगा। सेट ऑफ में क्या होता है, अब कंपनी मान लो घाटे में चल रही है, अब कंपनी खुद घाटे में चल रही है तो कैसे बोनस पे करेगी? जो यहाँ कैरी फॉरवर्ड करा था ना, उस वाले प्रॉफिट को लाएगी और यहाँ सेट ऑफ वाले में दे देगी। ठीक है, समझ में आया? अगर मान लो तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है तो मिनिमम इतना तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। एक बार बोनस देना स्टार्ट हो गया तो बोनस देना पड़ेगा, चाहे उस फैक्ट्री में उसके बाद 1 वर्कर हो या 1000 वर्कर हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें एक टाइम पे 20 वर्कर थे
तब उसने बोनस देना स्टार्ट करा था, तो अभी भी उसे बोनस देना पड़ेगा। किन लोगों को मिलेगा? जो 21,000 रुपये कमाते हैं, उससे कम कमाते हैं, उसे क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। पर जिनकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है वो एलिजिबल नहीं है बोनस लेने के लिए। ठीक है, सेट ऑन कैरी फॉरवर्ड कराएंगे सरप्लस को, सेट ऑफ में डेफिसिट में उसको यूज़ कर लेंगे। एक रजिस्टर तो बनाना ही पड़ेगा, ये जितने भी एक्ट है ना लेबर के लिए, उसमें एक रजिस्टर तो तुम्हें मेंटेन करना ही पड़ेगा। जो भी मालिक है उसको एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा अपना। तो इसमें कुछ कंसेप्ट मैं आपको ना MCQs के थ्रू समझाऊंगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एन एम्प्लॉय विद वेजेस ऑफ इतना 25,000 कमाता है पर मंथ, तो क्या वो एलिजिबल होगा बोनस के लिए? नहीं होगा, क्योंकि लिमिट क्या है? 21,000। जो 21,000 कमाएगा उसे बोनस मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये है नॉट एलिजिबल। ठीक है, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ का जो है ना, सेट ऑफ अंडर सेक्शन 15, उसका मतलब क्या है? सेट ऑफ में क्या होता है? डेफिसिट के टाइम पे जो हमने पहले सरप्लस रखा हुआ था वो यूज़ कर लेंगे। तो इसमें क्या है? कैरी फॉरवर्ड ऑफ अलोकेबल सरप्लस डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट के टाइम पे जो हम फंड यूज़ करेंगे उसे बोल देंगे। फिर आता है मिनिमम नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयज़ मस्ट वर्क इन अकाउंटिंग ईयर टू बी एलिजिबल फॉर बोनस। बोनस के लिए एलिजिबल कौन होगा? जो 30 दिन काम कर लिए। ठीक है, अब क्या होता है? फॉर बोनस कैलकुलेशन। अब क्या, बोनस कैलकुलेशन भी 2-3 तरीके से होती है। बोनस कैलकुलेशन में क्या देखते हैं हम? सबसे पहले कि सैलरी कितनी है उसकी। ठीक है, बेसिक सैलरी प्लस DA दोनों लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे हम? मतलब 21,000 की लिमिट दे चेक करेंगे। फिर उसमें क्या होता है? एक है ना सीलिंग लगा देती है गवर्नमेंट, वो होती है 7,000 की। ठीक है, ये पूछ लेते क्वेश्चन, याद रखना। 7,000 की सीलिंग हो या फिर मिनिमम वेजेस। मान लो मिनिमम वेजेस किसी जगह 8,000 है और सीलिंग 7,000 की है, तो जो ज़्यादा होगा ना वो वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, वो वाली लिमिट को यूज़ करा जाएगा, ये याद रखना आपको। तो फॉर बोनस कैलकुलेशन सैलरी कितने पे कैप लगाई गई है? सैलरी कितने पे सीलिंग लगाई हुई है? तो 7,000 या फिर मिनिमम वेजेस, जो हायर होगी वो वाली। अब हम देखते हैं सेट ऑन का मतलब क्या है। क्या है इसमें? हम सरप्लस को भेज देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे सरप्लस बोनस फॉर 4 साल के लिए। फिर 6 क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन बोनस इज पेएबल। जो 5 साल, जो फर्स्ट 5 ईयर होते हैं ना, तो बोनस कब पेएबल होगा? जब प्रॉफिट होगा। ठीक है, ओनली इफ प्रॉफिट एग्जिस्ट। कोई कंपनी स्टार्टिंग के 5 साल में अपना नुकसान ही नुकसान झेल रही है तो बेचारी कहाँ से बोनस पे कर देगी? तो वो बोनस पे नहीं करती है। स्टार्टिंग के 5 साल ऑपरेशनल हो तो उसमें बोनस तभी पे होगा जब वो प्रॉफिट कमाएगी कंपनी। फिर 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉय कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? फ्रॉड करेगा तब। ठीक है, फिर हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। एन एस्टेब्लिशमेंट विद 15 एम्प्लॉय कैन बी मेड सब्जेक्ट टू द एक्ट। अब देखो, ये कह रहा है कि किसी कंपनी में 15 एम्प्लॉय है, तो क्या वो उस पर बोनस एक्ट लगेगा? वैसे तो 20 लोग होंगे, 20 से ज़्यादा लोग होंगे तब बोनस एक्ट लगेगा उस पर। पर अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम इस कंपनी पे बोनस वाला एक्ट लागू करें, तो गवर्नमेंट करवा सकती है। कितने लोगों तक? जब वहाँ 11 लोग भी है ना, तब भी वो करवा देगी। तो यस, बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अगर वैसे तो एलिजिबल है नहीं है, पर गवर्नमेंट चाहे तो लगा सकती है। ठीक है, तो याद रखना, ऑप्शन देख के आपको आंसर देने हैं। नो नेवर का क्या मतलब है? 15 लोग जहाँ एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ लगता है ना गवर्नमेंट लगा दे, तो ये गलत हो गया। येस, बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सही बात है। तो थोड़ा आपको अपनी बुद्धि का यूज़ करना है, थोड़ा देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कि ओ, मैम ने तो बोला था 20 लोग होंगे या 20 से ज़्यादा होंगे तभी बोनस एक्ट लगेगा। तो मैम ने ये भी बताया है कि गवर्नमेंट किसी भी कंपनी पे जहाँ 11 से लेके 20 लोग तक काम कर रहे हैं उसमें लगा सकती हैं। 11 लोग वालों पे भी लगा सकती हैं, पर हाँ, अगर 10 वर्कर कहीं काम कर रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से भी नहीं लगा सकती। ठीक है, 11 से 20 में के बीच में लगा सकती है। तो यहाँ कितने थे? 15, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से लगा सकती है। फिर है 9th क्वेश्चन। इफ़ एन एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर 20% बोनस बट एम्प्लॉयर प्रॉफिट अलाउ ओनली 15%, द पेड बोनस विल बी। अब क्या है कि एम्प्लॉयर तो एलिजिबल है 20% बोनस के लिए, पर जो एम्प्लॉयर है ना उसका प्रॉफिट कितना अलाउ करता है? 15%। तो जो अलाउ करता है वही, क्योंकि मिनिमम लिमिट 8.33 थी, इससे कम नहीं कर सकता। इससे कम होगा तो इतना लाना पड़ेगा, पर इसके बीच में 20% तक कर सकता है। ठीक है, अभी है ना 10th क्वेश्चन है और ये क्या है? APFC में पूछा गया है। कब? 2023 में। अब लेवल देख लो आप, इसमें आपसे बोनस जो है ना कैलकुलेट करवाया है
उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि दिवाली पे बोनस क्यों मिलता है। बोनस कब मिलता है? जब जो एंड होता है ना फाइनेंशियल ईयर का, कब होगा? मार्च में। उसके बाद के 8 मंथ में, जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा ना, उसके विद इन 8 मंथ में बोनस दिया जाता है। ठीक है, तो 8th मंथ कब होगा? नवंबर में। और वही उसी के अराउंड दिवाली आती है, इसीलिए इसे दिवाली बोनस कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये ना APFC में पूछा है 2023 में। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? अब ये कोचिंग इंडस्ट्री ने भी इसके 2-2 क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, पर कोचिंग इंडस्ट्री ने फिर भी इसे गलत कर रखा है। 2 आंसर दे रहे हैं, कोई 8,000 निकाल रहा है, कोई 10,000 निकाल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें हमने ना 2 चीज़ें याद रखनी है। मैंने बताया आपको एक सीलिंग लगाई होती है गवर्नमेंट ने, कितनी? 7,000 की। या तो वो 7,000 मानेंगे या वो मिनिमम वेजेस मानेंगे। ठीक है, मिनिमम वेजेस अगर 9,000 भी हुई तो जो हायर होगी वही काउंट होगी। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना था इसमें। इसी की वजह से ये 2-2 आंसर निकाल रहे हैं लोग। ठीक है, अब देखते हैं। एन एम्प्लॉय वर्किंग टू एन एस्टेब्लिशमेंट ड्रॉ ए मंथली वेजेस ऑफ 9,000 एज ए फिक्स्ड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। अब क्या है, कोई इंसान है वो मिनिमम वेज कमा रहा है, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग इतनी मिनिमम वेज है किसी चीज़ की, वो उतने 9,000 पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो वो बोनस के लिए एलिजिबल है क्योंकि वो 21,000 से कम कमा रहा है। समझ में आया? अब क्या है, 10% के रेट से बोनस मिल रहा है। बोनस मिनिमम कितना मिल सकता है? 8.33 और मैक्सिमम 20%। तो कैसे बोनस कैलकुलेट होगा? अब हमने देख ली कि ये मिनिमम वेजेस है 9,000 और कैप जो लगाई थी गवर्नमेंट ने वो 7,000 थी। तो हम वो चीज़ लेंगे जो हायर होगी। तो मिनिमम वेज हायर है तो हम यहाँ क्या लेंगे? 9,000 रुपये। ठीक है, उसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 12 मंथ का निकाल रहे हैं, 12 मंथ का निकाल रहे हैं, और उसके साथ हम 10% से कर देंगे। तो उसका आंसर आएगा 10,800। अब निकाल के देख लो, 9,000 इंटू 12 करो, 12 नीम 108, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका 10% निकाल लो, 10 डिवाइडेड बाई 100, ये गया, तो इतना आ जाएगा 10,800 रुपये। अब उसमें कैसे निकाला हुआ था? किसी किसी कोचिंग इंडस्ट्री में इस तरीके से निकाला हुआ था कि जो ये दिया है ना 9,000, अब इसने बोला कि लिमिट तो गवर्नमेंट की 7,000 थी भाई, तो उसको 7,000 से 12 से मल्टीप्लाई करके इंटू 10% कर दिया, तो इसलिए वो गलत निकला। हमें क्या करना है, इसने अगले ने पहले ही मेंशन करा है कि मिनिमम वेजेस इतनी है, जो हायर होगी हम वही लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। इस क्वेश्चन को 2-3 बार करके देखना। अब लेवल देख लो आप, क्या होता है कि अभी पहले एक्ट पूछते थे सीधे, अभी उस पर न्यूमेरिकल भी पूछने लगे हैं, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 23 का ही पेपर है। ठीक है, तो थोड़ा अपने तैयारी को बढ़ाओ भाई। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। और इस क्वेश्चन के लिए तो आपको, मुझे लगता है, सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे चैनल को।